गिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम्। पंच परमेश्वरी भगवान की चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की षष्ठम पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी मुनि महाराज की विश्व वंदनीय जगत गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की विद्या भागमी ज्ञान रत्नाकर परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदार सागर जी मुनि महाराज की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की परम पूज्य मुनि श्री उपशांत सागर जी महाराज की इसने बंधु 17 फरवरी की रात्रि 2:35 पर जो घटना घटी वो किसी के दिलो दिमाग में भी नहीं थी कि हमारे साथ ऐसा होगा। 17 फरवरी की रात्रि 2:35 पर विश्व वंदनीय जगत गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज उन्होंने इस नश्वर शरीर को छोड़कर स्वर्ग की यात्रा की ओर निकल गए। 10 अक्टूबर 1946 कर्नाटक प्रांत के सदलगा के चिक्कोड़ी ग्राम में जन्मे विद्याधर से विद्यासागर तक की यात्रा पूरी की और इस यात्रा के बीच केवल अपनी आत्मा का ही कल्याण का विचार और पुरुषार्थ नहीं किया, उन्होंने अपनी आत्म कल्याण के लिए तपस्या तो किया, लेकिन अन्य जीवों के लिए भी मोक्ष मार्ग क्या होता है और तपस्या का फल क्या होता है ये भी पूरी दुनिया को बता दिया। रत्नत्रय का निर्दोष पालन करते हुए जैसा जैन दर्शन में जैन ग्रंथों में संलेखना का क्रम बताया है, कसायों का और शरीर का त्याग बताया है, उसी क्रम से रत्नत्रय का निर्दोष पालन करते हुए उन्होंने इस नश्वर शरीर का भी त्याग कर दिया। मात्र 9 वर्ष की उम्र में आचार्य श्री के लिए निमित्त प्राप्त हुआ और प्रत्येक भव्यात्मा के लिए कोई ना कोई रत्नत्रयधारी मुनिराज निमित्त बन ही जाता है। उसी प्रकार
आचार्य श्री के लिए बचपन में ही मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज जी वैराग्य का कारण बने और आचार्य श्री वैराग्य के मार्ग पर निकल पड़े। घर में रहते हुए भी धर्म ध्यान में अपना पूरा समय लगाते, अपने माता पिता का ध्यान रखते, अपने भाइयों का ध्यान रखते, स्वाध्याय कराते, भाइयों को धर्म की छोटी छोटी बातें बताकर उनके हृदय में भी वैराग्य का अंकुर उन्होंने उत्पन्न कर दिया। इसी कारण से उनके माता पिता भी आरिका और मुनि बने और सभी भाई मुनि पद पर आज आसीन है। ये उन्हीं की कृपा है। लेकिन उन्होंने अपना ही आत्म कल्याण का विचार नहीं, जन जन का कल्याण का विचार मन में समाया और उन्होंने भारत के अनेकों प्रांतों में पद विहार करते हुए जैन धर्म की ध्वजा फैलाई। और वे मात्र जैनों के संत नहीं, जन जन के संत बन गए। जितना दुख और जितना शोक और जितनी क्षति जैन समुदाय को हुई है, मैं तो कहता हूं पूरे भारतवर्ष को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। आज मात्र जैन समुदाय ही नहीं, पूरा भारतवर्ष उनकी याद में शोकाकुल है। होना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए। कहना चाहिए कि उनका व्यक्तित्व और उनका कृतित्व बहुत महान है। उन्होंने अनेकों भव्यात्मा जीवों को मोक्ष मार्ग में मुनि, आरिका, ऐनक जी, चुल्लक जी, ब्रह्मचारिणी, त्यागी व्रती बनाकर मोक्ष मार्ग पर उन्होंने उन्हें आगे बढ़ाया है। ये काम सहज ही कोई नहीं कर सकता जो काम उन्होंने किया है। और जो बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार की चिंता उनके दिमाग में थी, तो उन्होंने चरखा चलाओ अभियान चलाया। स्वास्थ्य लाभ मिले जन जन को, उसके लिए जैसे सागर में भाग्योदय जैसा अस्पताल खोला। बच्चा हो या बच्ची, सभी के लिए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों जगह प्रतिभा स्थली के नाम से स्कूल खोले। मानव जाति के लिए ही नहीं, मुक्त पशुओं के लिए भी उनके हृदय में बड़ी करुणा थी, बहुत दया थी। इसलिए उन्होंने प्रेरणा देकर अनेकों स्थान पर गौशालाएं खुलवाई, जिसमें आज सैकड़ों हजारों गौवंश सुख और शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे अनेकों आपने कार्य किए, आपने अनेकों साहित्य सृजन भी किया। आपने इस भारत देश को दिया ही दिया है। और इतिहास के पन्ने पलटाकर देखा जाए तो श्रमण संस्कृति ने
हमेशा हमेशा से इस भारत देश को दिया ही दिया है, लिया कुछ भी नहीं है। ये दिगंबर मुनिराज निस्वार्थ अपना तपस्चरण करते हैं, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और जन जन को धर्म का उपदेश देते हैं। इन्होंने हमेशा हमेशा दिया ही है। तो ऐसे आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज जी ने जैन समाज को ही नहीं, पूरे भारतवर्ष को वो आत्म सुख का रास्ता, आत्म कल्याण का मार्ग बता दिया है। दुनिया में कोई नहीं बता सकता जो दिगंबर साधु बताता है। ऐसे महान आचार्य इन्होंने पूरे देश के लिए जो कार्य किया है, वो चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज जी ने जो पुरुषार्थ किया, धर्म प्रभावना की, जन जन के कल्याण की भावना भाई, वह कार्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी ने भी बढ़ चढ़ कर किया। अब उनके जाने के बाद आप और हम अपना जिस क्षेत्र में हो, आप अपने क्षेत्र में, हम हमारे क्षेत्र में, आप भी पुरुषार्थ करते हैं, हम भी पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन एक मन में लगता है कि आचार्य श्री हमारे बीच से चले गए। लेकिन उनकी जो शिक्षा है, उनका जो उपदेश है, वो शिक्षा और उपदेश के अनुसार यदि हम चलते हैं तो हमारा भी एक न एक दिन कल्याण अवश्य होगा। मैं तो कहता हूं कि ऐसे आचार्य श्री की तस्वीर घर घर में होना चाहिए, मंदिर मंदिर में होना चाहिए, तीर्थ क्षेत्र अतिशय क्षेत्र पर होना चाहिए। और एक तस्वीर तीर्थ क्षेत्र और मंदिर और घर घर में, उससे भी ज्यादा मैं बड़ी बात बोलूं, प्रत्येक दिल और दिमाग में भी होना चाहिए, दिल और दिमाग में होना चाहिए। और अब हमें उनका नाम सदियों सदियों तक उनकी याद, उनका नाम बना रहे, उसके लिए आपको और हमको पुरुषार्थ करना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे भगवान महावीर स्वामी का चरित्र प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेज में जो बताया जाता है वो खोटा है। भगवान महावीर स्वामी ने विवाह नहीं किया, ऐसे ही छोटा कोई लेख लिख जाए तो गलत बात है। इसीलिए हम कहते हैं भगवान महावीर स्वामी का और आचार्य श्री चारित्र शांति सागर जी मुनि महाराज जी का और आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज जी का एक जीवन परिचय और उनका चरित्र प्राइमरी हो या मिडिल हो, हाई स्कूल में, उसका शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम के रूप में एक अंश में जरूर होना चाहिए, ताकि रत्नत्रय क्या होता है, दिगंबर साधु क्या होता है, दुनिया को पता चल जाए। हमारे आचार्य श्री ने जन जन के लिए बहुत कुछ दिया है। ऐसे आचार्य भगवान जिस भी स्वर्ग में हो, वहां की वे आयु पूर्ण करके पुनः इस भारत भूमि पर जन्म लेवे और पुनः वही आचार्य श्री विद्यासागर जी नाम से फिर विख्यात हुए और जन जन का कल्याण करे और स्वयं केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करके मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करे। यही गुरुदेव के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। चलो परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य गुरु आचार्य श्री उदार सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री उपशांत सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की
अब हम परम पूज्य 5 मिनट। ए भाई सुनो बहन जी, हमने तुम्हारा